हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कवर करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी। तो ये वीडियो देखने से पहले, ये टॉपिक कवर करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट क्या है, इम्पोर्टेंस। सॉरी फॉर माई राइटिंग, क्योंकि मैं ये माउस से लिख रही हूँ तो इसीलिए इम्पोर्टेंस देखना है सबसे पहले। फिर सेकंड क्या है कि कितना पढ़ना है, हाउ मच, कितना पढ़ना है। एंड थर्ड क्या है, कहाँ से पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक्स हो गए। ओके, तो कहाँ से पढ़ना है ये हम सब अच्छे से कवर करेंगे इस वीडियो में, और इन दोनों टॉपिक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस विल बी फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव्स, एक तो प्रीलिम्स है, दूसरा है मेंस। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, इफ़ यू हैव सीन एनी पेपर प्रीलिम्स का, तो आपको पता होगा कि 80% तो स्टैटिक पार्ट से ही आता है, बाकी 20% इज़ करंट अफेयर्स, और उसमें से भी 20% में से भी 10% तो होता है कंटेम्प्ररी करंट अफेयर्स, और बाकी 10% होता है रिसेंट वाला। एंड तो ये आपको पता चल गया कि इतना ही इसकी सिग्निफिकेंस है। बट जो यहाँ पे जो 80% होता है, जो स्टैटिक पार्ट है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू करंट। स्टैटिक पार्ट में भी वही पूछते हैं वो लोग विच इज इन न्यूज़ और विच इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो ये आपको समझ आ गया यहाँ तक। नाउ हमें ये देखना है कि कितना पढ़ना है। तो नहीं, अब ये हो गया प्रीलिम्स का। नाउ मेंस के लिए देख लेते हैं। तो मेंस में करंट अफेयर्स का ज़्यादा रोल नहीं होता है, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में दे आर फ्रॉम यूपीएससी का सिलेबस। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, एंड मोस्टली क्वेश्चन उसी से आते हैं। और जो जीएस पेपर 2 है एंड जीएस पेपर 3, उसमें करंट अफेयर्स का थोड़ा रोल रहता है। बाकी करंट अफेयर्स को आप आंसर को एनरिच करने में, आंसर को एनरिच करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली मेंस में ज़्यादा रोल नहीं रहता है। और ये जो जितना भी करंट अफेयर्स हमें प्रिपेयर करना होता है फॉर मेंस, तो वो मेंस की 365 आती है, एंड इफ़ यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर तो वो कवर हो जाता है मेंस के लिए। तो क्योंकि मेंस में एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसीलिए इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स का रोल नहीं रहता है। नाउ ये तो हो गया इम्पोर्टेंस वाला पार्ट, ये हमने देख लिया। नाउ अब देखना है कि कितना पढ़ना है। तो इसका आंसर ये है कि हमेशा सिलेबस एंड पीवाईक्यूज को ध्यान में रख के पढ़ना चाहिए। किसी भी टॉपिक पे पीएचडी नहीं करनी है। स्टैटिक पोर्शन शुड बी डन फर्स्ट, तभी करंट अफेयर्स भी समझ में आता है, एंड स्टैटिक पोर्शन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। नाउ कहाँ से पढ़ना है, तो कहाँ से पढ़ना है तो ये हम देखते हैं। चलो, नाउ देयर आर डिफरेंट वेज टू कवर करंट अफेयर्स। सब लोग किसी से भी पूछोगे, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, सब अलग अलग आपको बता देंगे। तो मैं इस वीडियो में मैंने सारे वेज बताए हैं, एंड देन यू कैन चूज़ आपको कौन से वे में कवर करना है। सबसे पहले है रीडिंग डेली न्यूज़पेपर। तो डेली न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि न्यूज़ धीरे धीरे डेवलप होती है, और आप जब डेली पढ़ते रहते हैं तो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है न्यूज़ की। सेकेंडली, आप अगर डायरेक्टली करंट अफेयर्स मैगजीन्स पढ़ेंगे तो वो आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर पहले से न्यूज़पेपर पढ़ा है और फिर अगर पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ आ जाता है। बाद में ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है न्यूज़पेपर, न्यूज़ को, करंट अफेयर्स को। तो ये हो गया रीडिंग डेली न्यूज़पेपर।
ऑल्सो आई फील कि न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी हैबिट है। अगर आप फ्यूचर में एडमिनिस्ट्रेटर भी बनते हैं तो आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, और अभी से डेवलप कर ली तो बहुत अच्छा है, ये हैबिट होनी चाहिए। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी सब्सटीट्यूट टू रीडिंग न्यूज़पेपर, बट इट कैन बी अवॉइडेड। जैसे कि एक महीना पहले प्रीलिम्स के नहीं पढ़ना, अवॉइड कर सकते हैं। देन आप मेंस के टाइम पे बिफोर मेंस एक महीना भी अवॉइड किया जा सकता है। तो ये हो गया रीडिंग न्यूज़पेपर का। नेक्स्ट क्या है, रीडिंग डेली करंट अफेयर्स फ्रॉम वेबसाइट्स। तो हम जब एक बार जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है तो आप डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे कि इनसाइट्स की है, फोरम है, तो इन सब से डेली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं। बट मैं यूजुअली ये प्रेफर नहीं करती थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और इतना फिर इतना नहीं हो पाता है एक दिन में सारी चीज़ें। स्टैटिक भी करना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, ये भी करना है, तो मैं ये अवॉइड करती थी। बट ये भी किया जा सकता है, तो आपके ऊपर है, आपको जैसा सही लगे वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट इज मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स। तो ये क्या करना चाहिए कि मंथ में एक बार मैगजीन डाउनलोड कर ली तो उसको स्टार्टिंग के एक वीक में एवरीडे एक एक घंटा देके पढ़ सकते हैं। और इसको ऐसे ही पढ़ना है, ऊपर ऊपर से एकदम ज़्यादा फोकस डाल के नहीं पढ़ना है कि याद करना है, वैसे नहीं पढ़ना है। जस्ट एक बार रीड कर लो, क्योंकि आपने पहले न्यूज़पेपर पढ़ा है। तो सेकेंड टाइम जब आप ऐसे मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन से पढ़ोगे तो ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है। तो मंथली मैगजीन्स को तो ऐसे कवर कर सकते हैं, उसको एकदम स्ट्रेस लेके कवर नहीं करना है, बस ऐसे रीड कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने डेली न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको पता है कि क्या चल रहा था। तो बस अब आपको रिवीजन करना है। तो ये हो गया मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स का। एंड देन देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स जो डेली न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स कवर करवाते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगी। और ये सारी चीज़ें जो भी मैं बोल रही हूँ ये सब ऑप्शनल है। ये दिस इज़ फॉर यू टू डिसाइड कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं बस बता रही हूँ कि ये सारे ऑप्शंस हैं। अब आपको जो इसमें से कन्वीनियंट लगता है वो करना है। ऐसा नहीं कि मैंने ये सारे बताए तो सारे ही करना है, सारे किसी के लिए पॉसिबल नहीं है और वो करने भी नहीं चाहिए। कोई भी एक तरीका आप अपने लिए डिसाइड कर लीजिए और उसी को फॉलो करिए, दैट इज़ इनफ। नाउ ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन्स भी आती हैं, PT 365 वो सब, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये प्रीलिम्स से पहले आ जाती है, मेंस के पहले भी आती है, तो मेंस 365, तो वैसे करके इसको कर सकते हैं ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन से भी। और मैं यही प्रेफर करती थी, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी प्लस मैं ये ईयरली करंट अफेयर्स मैगजीन्स करती थी, ये दो चीज़ें ही करती थी। एंड देन मैं यूट्यूब वीडियोस भी देखती रहती थी कभी कभी, दैट इज़ इन माई फ्री टाइम। जैसे कि अभी खाना खा लिया, रात को खाना खाने के बाद हम फ़ोन चलाते हैं, तो उस टाइम पे आप कोई भी ऐसे जो आपके चैनल्स हैं उनकी प्लेलिस्ट सेव करके रखिए, एंड देन यू कैन वॉच इट 1.5 या फिर 2x की स्पीड में। तो वो जल्दी से एक बार न्यूज़ भी कवर हो जाती है और आपका टाइम भी अच्छे से, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करना पड़ता उसमें। और उसमें वो लोग बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये हो गया ईयरली मैगजीन्स का। नाउ यूट्यूब चैनल्स बता देती हूँ मैं आपको, जिसको आप विच आर वेरी रिच सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स, और इनके थ्रू आप बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे भी एक डिस्क्लेमर ये है कि सारी चीज़ें नहीं करनी, सारे यूट्यूब चैनल्स नहीं देखने, उनकी सारी वीडियोज़ नहीं देखनी, इनको सिलेक्टिवली वॉच करना है। आपका डिस्क्रिप्शन लगाइए यहाँ पे और उस हिसाब से वॉच कीजिए, ये नहीं कि सारी चीज़ें आप बैठ के ये देख रहे हो और पढ़ नहीं रहे कुछ भी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज स्टैटिक। तो स्टैटिक होने के बाद ही करंट अफेयर्स करना चाहिए, क्योंकि तभी समझ भी आता है। नहीं तो पूरा टाइम करंट अफेयर्स ही कर रहे हो, स्टैटिक कुछ कर नहीं रहे, तो उसका कुछ यूज़ नहीं है। तो इसीलिए ये यूट्यूब चैनल्स मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले है सनसेट टीवी, इसके बहुत सारे शोज़ हैं, जैसे कि पर्सपेक्टिव है, डिप्लोमेटिक डिस्पैच है, इन डेप्थ है। तो ये सारे शोज़ बहुत अच्छे होते हैं, उनको आप सिलेक्टिवली वॉच कीजिए, सारे उसको वॉच नहीं करना। इसकी प्लेलिस्ट आप सेव करके रख लो और फिर उसमें जब आपको टाइम मिले तो उसको देख लो 1.5 या फिर 2x स्पीड पे।
तो ये हो गया सनसेट टीवी। नेक्स्ट इज ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ आता है, मॉर्निंग न्यूज़, इवनिंग न्यूज़, उसको ऐसे ही वॉकिंग करते टाइम या कभी भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट इज डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ भी इसका यूट्यूब चैनल है एंड दे मेक वेरी शॉर्ट वीडियो येट वेरी गुड वीडियोस। तो ये एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के लिए बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं एंड 2 से 3 मिनट की रहती है मैक्स टू मैक्स, इतना तो कोई भी देख सकता है, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज DW प्लानट है। ये लोग वीक में एक ही वीडियो बनाते हैं एंड मोस्टली रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, उन सब टॉपिक्स पे, तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज प्रिंट, कट द क्लटर आता है, ये 20 to 30 मिनट्स का रहता है एंड इट इज़ वेरी गुड। बहुत कॉम्प्रीहेंसिवली न्यूज़ को कवर किया जाता है इसमें एवरी डे। तो इसमें भी सारे टॉपिक्स कवर नहीं करने हैं, जो पॉलिटिक्स के होते हैं उनको नहीं देखना चाहिए। जो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन की टॉपिक मिल रहे हैं आपको कि वाई इज जोशीमठ फॉलिंग एंड ऑल दैट, तो वो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट इज वियॉन। वियॉन इज़ वेरी गुड फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस और वर्ल्ड न्यूज़, तो वहाँ से आप वो कवर कर सकते हो। एंड इसमें भी ग्रेविटास आता है, ग्रेविटास, दैट इज़ वेरी गुड, वो देख सकते हो। नेक्स्ट तो फिर इतने ही सोर्सेज हैं, यूट्यूब सोर्सेज। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड डू सब्सक्राइब एंड like my channel if you like this video, and thank you for watching it.